We have decided with only one sentence, that is sentence of death. That is sentence of death. इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। इस फैसले को लेकर बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देशवासियों से संयम बरतने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निर्वासित होकर भारत में रह रही शेख हसीना के पास अब क्या विकल्प बचा है। इस सवाल के जवाब के पहले हम आपको शेख हसीना पर कौन कौन से बड़े आरोप साबित हुए हैं वो थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। दरअसल 78 साल की शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री अस्तुजम्मा खान कमाल को बांग्लादेश की विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। ये सजा दोनों को इसलिए मिली क्योंकि पिछले साल 2024 में बांग्लादेश में हुए एक बड़े छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर बहुत गोलियां चलाई थीं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन 5 अगस्त 2024 को जब छात्रों का आंदोलन बेकाबू हो गया, तब शेख हसीना देश छोड़कर भारत भाग आई थी। तब से वे भारत में ही हैं। अदालत ने कहा कि इस खूनी दमन की पूरी प्लानिंग और मास्टरमाइंड खुद शेख हसीना थी, जबकि असदुज्जमा खान कमाल ने गृह मंत्री होने के नाते इसे लागू करवाया। इसलिए इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना गया। मुकदमा चलता रहा, लेकिन हसीना और कमाल अदालत में हाजिर नहीं हुए, इसलिए दोनों को भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुना दी गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस फैसले के खिलाफ हसीना के पास अब क्या विकल्प बचा है। पहला विकल्प तो ये है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करें, लेकिन हसीना की मुश्किल ये है कि इस फैसले के खिलाफ वो तब अपील नहीं कर सकती जब तक वो फैसले के 30 दिनों के भीतर सरेंडर नहीं कर देती या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। यानी उनके पास इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश के इस फैसले को चुनौती देने के लिए 17 दिसंबर 2025 तक का ही वक्त है। अगर शेख हसीना इस तारीख तक बांग्लादेश के किसी कोर्ट में सरेंडर नहीं करती या गिरफ्तारी नहीं देती, तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। हालांकि जिस तरह बांग्लादेश में माहौल है, आवामी लीग के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर शेख हसीना ने खुद इस फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि ये फैसला एक गैर अधिकृत न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता की एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश भी नहीं है। हसीना के इस बयान से ये साफ होता है कि वो विकल्प नंबर 1 को तो नहीं चुन रही हैं। ऐसे में उनके पास विकल्प नंबर 2 ये है कि वो भारत में ही बनी रहें और भारत सरकार से उम्मीद करें कि वो उन्हें किसी हाल में बांग्लादेश को न सौंपे। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को तुरंत बांग्लादेश को सौंपने का भारत से आग्रह किया। इस बारे में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इन दोनों दोषियों को तत्काल बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दे। मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौता दोनों दोषियों के स्थानांतरण को नई दिल्ली की अनिवार्य जिम्मेदारी बनाता है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। एक निकट पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, जिसमें उनके देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है, के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा? अपनी राय कमेंट कीजिए और भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।